आज के दिन पे तो एक पान का ठेला लगाने वाला भी लखपति है। होता। कि नहीं होता। तो वो नहीं कुछ नहीं, वी और सी तो हो जाता है, पर सबसे बड़ी बात है कंट्रोल ही नहीं होता। ये ये भी ठीक बात है। मैंने मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुझे किस चीज ने प्रभावित किया, मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। प्लीज सर। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गया था। बहुत साल हो गए, लगभग 20 साल पहले हो गया। वेस्टीज से, हाँ, कम से कम 5 या 6 साल, ये लगभग 98 की बात है, 1998 की। तो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जब शुरू होने लगा तो उस जो हमारा ट्रेनर था उसने कहा कि राइट योर ओन ऑब्चुरी। राइट, ऑब्चुरी का मतलब होता है कि जैसे आप अखबार में देखते हैं जो ऑब्चुरी आती है कि फलाना आदमी जो इस डेट को पैदा हुआ, इस डेट को मर गया, बहुत अच्छा आदमी था, ये था वो था, जो मर्जी लिखा होता है। तो उसने कहा कि राइट योर ओन ऑब्चुरी, कि अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं हो, राइट, हमारे सामने शायद लोग हमारे बारे में बोलने से घबराएं, पर जब आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके बारे में दुनिया क्या बोलेगी वो आप तय करके इस दुनिया से जाओ। क्या बात है। राइट। उसने हमें एक और कहानी उसमें सुनाई। उसने कहा कि एक व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला था, दुनिया में सारे उसको जानते थे, जब वो जिंदा था उसने एक दिन सुबह सुबह अखबार उठाया, उस अखबार के ऊपर गलती से छप गया था कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज नो मोर। उस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम था एल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे नोबल पीस प्राइज है, जिन्होंने दुनिया में टीएनटी का आविष्कार किया था। उन्होंने टीएनटी का आविष्कार किया था, तभी अखबार में छपा ये कि मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि जिससे उस विस्फोटक पदार्थ के करके दुनिया में तबाही भी हुई, उससे बिल्डिंग्स भी बनी, सब कुछ बना। पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सोच की, कि जब उसने अखबार में देखा कि ये गलती से छप गया है, उसने कहा कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मौत का सौदागर। सोनू जी, उस दिन से उस आदमी में परिवर्तन आया। उसने कहा मैं लिखूंगा अपनी ऑब्चुरी कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो लोग मुझे कैसे जाने। तब नोबल फाउंडेशन की शुरुआत हुई। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि हमारे हाथ में आज के दिन पे पावर है कि हम जब इस दुनिया में ना रहें तो लोग क्या कहें, कि ये वो व्यक्ति था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। राइट, ये वो व्यक्ति था जिसने इतना दान पुण्य किया कि लोगों की जिंदगी में एक अलग विश्वास लाया, कि वो व्यक्ति था जो हर एक से हंस के बात करता था। ये वो व्यक्ति था जिसने अपने दुख को नहीं देखा बल्कि लोगों के दुख को पहचाना और उनकी मदद की और जिंदगी बदली। सोनू जी, इस बिजनेस के लिए मैं पैशनेट क्यों हूं? मैं इस बिजनेस के लिए इसलिए पैशनेट हूं क्योंकि इसके अंदर हम एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलते, ट्रू, हम उसकी आने वाली पुश्तों यानी कि जनरेशंस की जिंदगी बदलते हैं। एब्सोल्युटली सर। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो खेत मजदूर थे, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको 2,500 से लेकर 3,000 रुपया कमाना मुश्किल था, जिंदगी में आत्म हत्या का वो कंटेम्पलेट कर रहे थे, उसके बारे में सोचा, 2-2 3-3 बारी प्रयास भी किए, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहे थे क्योंकि पैसे नहीं थे। आज के दिन पे मर्सिडीज चलाते हैं, ऑडीज चलाते हैं, बीएमडब्ल्यू चलाते हैं, अपने लिए 1.5 करोड़ के फ्लैट ले चुके हैं, बच्चे उनके बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वेस्टीज के डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ने उनको लग्जरी कार प्लान से नहीं दी, उनको सिर्फ घर नहीं दिया, उनके पेट में सिर्फ अनाज नहीं डाला, बल्कि उनकी आने वाली जनरेशंस को बदल दिया। सुपर। तो मैं एंटायर टीम से एक बात कहना चाहूंगा, पैसा तो
किसी भी प्लान में आ जाएगा, पैसा तो किसी भी कंपनी के अंदर आ जाएगा। बट आप लोगों के पास वो पावर है कि आप आने वाली जनरेशंस को चेंज कर सकते हैं। सो वर्क टुवर्ड्स दैट। 5 लाख 10 लाख इज अ स्मॉलर अमाउंट, बिलीव मी। अगले 6 महीने, अगले 1 साल के बाद आप कहेंगे यार 5 लाख रुपए के चेक पे मैं इतना ऊंचा होता था कि रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, चौड़ा होके चलता था। अबे वो तो छोटा सा चेक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सिस्टम। दैट्स माय। मैं सीरियसली आपको बताना चाहता हूँ गौतम सर कि इस करीब 350 दिन की जर्नी के अंदर ये 6 महीने तो कोविड में निकल गए और घर बैठ के निकल गए। और खुशी की बात यह है कि हम घर बैठ के बिजनेस बढ़ा गए। मतलब हमारा बिजनेस 0.1% डाउन नहीं हुआ। हम लोगों का बिजनेस हर महीने 15%, 20%, 25% की ग्रोथ से बढ़ रहा है और बहुत सुपर स्पीड में जा रहा है। तो सब लोगों को जो पैसा आ रहा है वो उनको लगता है कि यार ये तो मतलब इतने पैसे कैसे आ सकते हैं जनरेशन प्लान के अंदर, ये तो 1 साल पहले हमने सोचा ही नहीं था। और जहां तक वो आपका सवाल है कि किसी कंपनी ने प्लान को कॉपी कर लिया या एक नई कंपनी ने वेस्टेज के प्लान को कॉपी कर लिया, तो मैं गौतम सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकता हूँ कि कॉपी करना बहुत आसान होता है, लेकिन दिक्कत होती है पेस्ट करने में। कॉपी तो हो जाता है, पेस्ट नहीं होता। सही बात है। कंट्रोल सी तो बहुत आसान है, कोई भी कर लेता है, लेकिन कंट्रोल वी नहीं होता। नहीं होता। तो वो नहीं, वी और सी तो हो जाता है, पर सबसे बड़ी बात है कंट्रोल ही नहीं होता। ये भी ठीक बात है। मैंने उस दिन हम लोग अपना एनिवर्सरी जब मना रहे थे तो दीपक सर हमारे सामने बैठे हुए थे। तो दीपक सर भी ये कह रहे थे कि कुछ लोग वेस्टेज के प्लान कॉपी कर लेते हैं। हमने कंसिस्टेंसी चलाई तो बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी चला लेते हैं। हम ये कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेते हैं, वो दीपक सूद कहाँ से लाएंगे? सही बात है। मैंने कहा वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो हमारे सामने दीपक सूद बैठे हैं वो कहाँ से लेके आएंगे? वो तो दूसरे नहीं आ सकते। जो मैनेजमेंट है वो तो दूसरी नहीं आ सकती ना।